तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10वीं का प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पीछे भी प्यारे बच्चों आप लोग को एक वीडियो दे चुके हैं, उसका भी मतलब प्लेलिस्ट बन चुका है प्यारे बच्चों। इन सभी का जो वीडियो बनाते जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उन सभी वीवीआई क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप लोग को एक प्ले में बनता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग लगातार देखना चाहते हो प्यारे बच्चों वीडियो को, तो देख सकते हो। ठीक है, और प्यारे बच्चों इससे पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन प्यारे बच्चों दे चुके थे। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन आप लोग को देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न इसमें भी होंगे प्यारे बच्चों। इसमें भी जो ही प्रश्न है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, और वो हाल ही फिलहाल में पूछे गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे लिए हाल ही फिलहाल में जब पूछे गए हैं जो भी प्रश्न, वो एक तरह से हमारे लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी का हम लोग का सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हैं और इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यदि एलसीएम इतना इतना का प्यारे बच्चों इतना है। ठीक है, और तो एचसीएफ प्यारे बच्चों इतना इतना का ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जी एलसीएम के रूप में कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों 504 दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जी एलसीएम बराबर 504 लिख दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी दो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा होगा 72 126 72 126। तो ये पहला वाला को पहली संख्या मान लेंगे, इसको दूसरी संख्या मान लेंगे, मान सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो मान लेंगे कि पहली संख्या 172 और दूसरी संख्या 126। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, सूत्र यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में एलसीएम प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ हो जाता। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, इसीलिए प्यारे बच्चों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एलसीएम हो जाएगा। ठीक ना, और इसमें प्यारे बच्चों 3 चीज़ दिया हुआ रहता है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसमें से ये तीनों दिया हुआ रहेगा तो ये पूछा है, और नहीं तो ये देगा। तो मतलब कोई भी 3 चीज़ 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ में से मतलब 4 हो गया ना, तो चारों में से 3 चीज़ें आपको दिए रहेंगे, 3 का मान आप लोग का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इसको अगर पहली संख्या दूसरी संख्या ना लिख के भी ऐसे भी दिया सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एचसीएफ का एचसीएफ लिख देंगे, पहली संख्या का मान यहाँ पे बैठा देंगे प्यारे बच्चों, पहली संख्या का मान यहाँ पे 72 है तो 72 लिख देंगे, है ना। और दूसरी संख्या का मान प्यारे बच्चों आप लोग का कितना है, 126 तो 126। ठीक है, और बटा में एलसीएम का मान प्यारे बच्चों कितना है हमारा, एलसीएम का मान 504 है ना। एलसीएम का मान 504, तो यहाँ प्यारे बच्चों एलसीएम की जगह पे 504। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो 26 से क्या बार में कटेगा, 26 से ही 4 बार में कट जाएगा। 126 है प्यारे बच्चों, 126 से ही 4 बार में पूरा पूरे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 4 से इसको काटोगे तो कितना बार में, 72 बार में। ठीक है, 18 चौक 72 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला का आंसर प्यारे बच्चों प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वां में बोला जा रहा है कि 196 और 3822 यानी कि 3822 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3822 संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इतना और इतना का मासा ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो ए होता है उसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक भागफल, ये शेषफल होता है। ठीक है, पीछे वाला मैं वीडियो में आप लोग को बताए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जी जो बड़ा होता है उसका ए बोला जाता है ना, यानी कि तो यहाँ पे ये वाला प्यारे बच्चों 3822, तो यहाँ पे ए का मान आ गया बराबर था बराबर बी का मान प्यारे बच्चों आप लोग का ये वाला जो दिया हुआ है। ठीक है, तो 196 तो हो गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों क्यू का मान कहाँ से आएगा, तो क्यू का मान प्यारे बच्चों कहाँ से आएगा, तो देखो इससे इसमें भागा दो, कितना बार में लगेगा, तो जितना बार में लगेगा तो मतलब कि 19 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा प्यारे बच्चों, 19 बार में लगेगा। ठीक है, तो 19 बार में लगेगा, तो 19 यहाँ पे लिख दिए हैं, और शेष आपका कितना बच जाएगा, 98 बच जाएगा। ठीक ना, तो ये सब आप लोगों को रफ में भी थोड़ा करना पड़ेगा ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ, छोटा मोटा रहता है, जैसे कि अगर यहाँ पे रहता प्यारे बच्चों क्या, जैसे कि 18 रहता और यहाँ पे हमारा रहता 4, तो क्या कर देते, 4 चौका 16 होता है, यहाँ 4 है ना होता है प्यारे बच्चों 16, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है, जहाँ तक माइंड में होता है माइंड में होता है, और नहीं होता है प्यारे बच्चों तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो रफ में इसका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो 19 बार में किए बचा कितना, तो 98 बचा था, तो उसको यहाँ पे शेषफल के रूप में प्लस में लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये कहाँ से, देखिए इससे ये दोनों गुना हुआ ना, तो एक में से फिर गुण घटावेंगे। ठीक है, ये जो गुणा करके आता है उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 98,
अब यार जो ई वाला जो होता है यहाँ जाता है और ये शेषफल जो होता है 98 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो बी का मान होता है वो ए बन जाता है और जो आर का मान होता है वो बी बन जाता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा भाजक रहता है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है और जो शेषफल रहता है वो भाजक बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जी कितना बार मिलाएगा, तो 2 बार मिलाएगा, ठीक है। 2 बार में पूरा पूरी 196 आ जाता है, 98 दूनी 196। तो यहाँ पर जी शेषफल के रूप में अभी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो HCF का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी जो रहता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है 98, ठीक है प्यारे बच्चों। तो HCF इसका कितना हो गया, तो 98 यानी 98 हो गया प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मासा प्यारे बच्चों 13 है तथा लासा प्यारे बच्चों 182 है। यदि इनमें से एक संख्या प्यारे बच्चों 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए आपका मासा का मान आपको दिया हुआ है, मासा यानी कि SCF बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लासा यानी कि LCM इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। यदि उनमें से प्यारे बच्चों एक संख्या यानी एक संख्या को पहली संख्या भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना। 3 चीज़ें दिया है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो 3 चीज़ जो दिया हुआ उसको इस तरह से लिख लेंगे कि मासा बराबर इतना 13, लासा बराबर 182, पहली संख्या यानी कि एक संख्या जो दिया हुआ उसको 126 और दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों मासा गुने लासा और बटा में पहली संख्या, ठीक है। यानी कि एक संख्या जो दिया हुआ था उसको पहली संख्या माने हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मासा लासा उसको मान बैठा देंगे। पहली संख्या आपका कितना है 26 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा सर, तो 13 दूनी 26 होता है। 2 से कितना बार में कटेगा, 9 दूनी 18 और 1 दूनी 2 यानी 91। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 91 आ गया, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों एक बात, हाँ, आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। अगर अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो प्यारे बच्चों, 10th में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो मैथ से या और सभी सब्जेक्ट में भी, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। क्योंकि मैथ मेरा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बता सकते हैं कि आप लोगों को मैथ यहाँ पे खास रूप से। और प्यारे बच्चों वैसा नहीं कि मैथ ही सिर्फ, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस मतलब कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को अच्छे से मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री प्यारे बच्चों, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, उन्हें ही बता दो, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप लोग वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ें तो क्या बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर प्रयोग करना, ठीक है। जैसे कि अभी बनाए, मतलब इससे पीछे भी एगो बनाए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वैसे ही, ठीक है। और कितना कितना का, तो 963 और 657 का मासा निकालना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय करेगा प्रयोग करेगा करना है होगा ना, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो मासा ही निकालना होगा, ठीक है। मासा बोले तो HCF निकालना होगा। देखो यहाँ पे मासा पूछा है ना, तो वो निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हल में क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है सर, ठीक है। अब लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यह इतना बराबर क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, ठीक है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, तो एकदम जिंदगी भर याद रखना, ठीक ना। एकदम यह चीज़ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो एक किसको बोलते हैं सर, तो दोनों में बड़का होता है ना उसका, तो ये हो गया 963 बड़का, तो वो हो गया ए का मान यानी भाज्य का मान, भाजक का मान बी, तो बी का मान जो एगो बच गया, बड़का को छोड़ के एगो बच गया कौन 657, तो वो हो गया बी का मान यानी कि भाजक। आप प्यारे बच्चों कितना बार मिलाएगा, तो एक ही बार मिलाएगा है ना सर, तो एक बार मिलाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है सर। अब देखिए इसको से इसमें गुना कीजिए, इतना ही आएगा और इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर आपका कितना बचेगा 300। प्यारे बच्चों क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा लाइन कट गया, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग को तो बनाना है ये, आप लोग के लिए वीडियो देना पड़ेगा ना। तो चलिए दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, मेहनत तो लगता ही है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस मेहनत को कामयाब बनाना, ठीक ना, आप लोग के हाथों में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर जी आप लोग कहाँ कहाँ पे थे, हम लोग ए का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए थे, और यहाँ पे किससे आया एक, तो एक ही बार मिलाएगा है ना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा तो नहीं ना, इससे जाना है कम ही के अंदर ही रहना है ना, तो इसलिए एक बार में, और इतना शेष बच जाएगा 306, तो वो हो गया, ठीक है। आर का मान है ना प्यारे बच्चों। अब ये वाला क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यानी कि बी होता है जो ए बन जाता है, तो वो कर दिए प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये जो आर होता है वो बी बन जाता है, तो यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। अब कितना बार में लगाएगा, तो 2 बार में लगाएगा सर, ठीक है। तो 2 बार में लगाएंगे, ठीक है। अब 3 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 3 बार में नहीं लगाना है, बल्कि 2 बार में लगाना है, ठीक है। तो 2 बार में लगाएं प्यारे बच्चों, तो कितना बच गया फिर भी शेषफल, तो 45 बच गया, ठीक है। अब ये वाला जो 306 है वो यहाँ पे ले लाएंगे भाज्य के रूप में। आप प्यारे बच्चों
ये जो r का मान 45 था वो भाजक के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में अब लगेगा, 6 बार में लगेगा, ठीक है। और जब 6 बार में लगेगा ना प्यारे बच्चों, तो 6 बार में गुना कर लो, 45 से कितना था, 45 छः का, तो प्यारे बच्चों 45 दूनी 90 और 9 तिया 27 कितना होता है, 270 होता है। अब इसमें से घटाओगे तो 270 को तो 36 फिर भी बच जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हो गया। अब प्यारे बच्चों ये वाला जो होता है फिर से यहाँ आ जाएगा और ये 36 यहाँ आ जाएगा, फिर से एक बार में लगेगा तो 9 अवरी बचेगा। ये 36 है जो यहाँ, और ये 9 यहाँ पे, 9 चौका 36 अवरी पूरा पूरी आ जा रहा है, तो शेषफल के रूप में 0। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ हमको देखना है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है क्या है, और जब तक शेषफल ना आए तब तक हमको चलते जाना है। एक बार ऐसा आएगा ही जो शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, चाहे एक यहाँ पे जी काहे ना आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा आर का मतलब कि यहाँ पे जी HCF का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे, इसीलिए मासा यानी कि HCF उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर लास्ट प्यारे बच्चों 10वां की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों 10वां में आप लोग को बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मासा प्यारे बच्चों 145 है तथा उनका लासा प्यारे बच्चों कितना है, 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है प्यारे बच्चों। कि दो संख्या है जिसमें से जिसका प्यारे बच्चों मासा मासा बोले तो HCF कितना है, 145 है, ठीक है। और लासा यानी कि LCM प्यारे बच्चों इतना है, ठीक है। और उसका प्यारे बच्चों एक संख्या यानी पहली संख्या बोल सकते हैं इतना है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 3 चीज़ दिया हुआ, चौथा हम लोग निकाल लेंगे खुद से। तो जो 3 चीज़ें दी हुई उसको पहले लिख लेंगे, मासा बराबर इतना, लासा बराबर इतना, पहली संख्या इतना। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए मासा गुणे लासा बटा में पहली संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा। अब दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या बराबर का बराबर मासा लासा और बटा में पहली संख्या, तीनों का मान बैठा देंगे। तब मासा का मान 145, लासा का मान 2175, तो हो गया 2175, और बटा में पहली संख्या का मान 725, तो 725। इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, किससे कटेगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पर जी क्या है, 725 है और यहाँ पे 145 है। तो इससे ही कितना बार में कटेगा प्यारे बच्चों, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 से काटेंगे इसको क्या बार में, 5 का 20, और ई हो गया, एक बच गया था तो एक एक दे दिया तो 17 हो गया, ठीक है। तो 5 दिया है 15, फिर 2 बचा इसको दे दिया, 5 25, ठीक ना, 25 हो गया था, तो 5 25, तो कितना आया, 435। तो इसीलिए प्यारे बच्चों दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 435। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, बताओ, है ना। कमेंट करके एकदम बताना कि हाँ सर कहाँ पे मतलब हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को अगला वीडियो में आप लोग का सोल्यूशन जरूर दे देंगे, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, और प्यारे बच्चों मन लगे पढ़ाई करिए, आप लोग स्टडी करिए अच्छे से। उम्मीद रखिए कि हम लोग जीतेंगे, मतलब अच्छा नंबर लाएंगे प्यारे बच्चों। और देखिए आप लोगों को कोई दोस्त भी होगा जो आप लोग को डिस्टर्ब करता होगा, तो सबसे दूर रहल करो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, और ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।